पायल घोष की स्थिति बेहद ख़राब है और उनके दर्द से हर कोई दुखी हो गया है। उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है और उनके जितने भी फ़ैन हैं उनकी ये खबर सुनकर बेहद दुखी हैं। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष को आप तो जानते ही होंगे। उनकी स्थिति आजकल बेहद ख़राब है। इस घटना के बाद से वो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की शिकार हो चुकी हैं। उन्होंने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा कि इस घटना को मैंने अपने अंदर दफन कर लिया था, लेकिन बाद में जब मैं काफ़ी बीमार रहने लगी, मानसिक स्थिति ख़राब रहने लगी, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि कुछ ऐसा है जिसे आप छिपा रही हैं। जब डॉक्टर ने उकसाया तो मुझे एहसास हुआ कि यह घटना मेरी मानसिक स्थिति के पीछे की वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं होती। मैं अपने आप को अपने परिवार की महिलाओं की पायोनियर मानकर चल रही थी, लेकिन मिस्टर कश्यप ने जो किया वो मुझे लगातार परेशान करता रहा। तब मैंने फैसला लिया है कि मुझे इसे बंद करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि पहले मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब है। मैं जानती थी कि अगर मैं सामने आकर बात नहीं रखूँगी तो ये घटना मुझे हमेशा परेशान करती रहेगी। पायल बेहद दुखी हैं और इस वक्त वो एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की बीमारी से जूझ रही हैं और इसकी दवा भी खा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल असर होता नज़र नहीं आ रहा है दवा का। उन्हें लगता है कि जो उनके साथ हुआ है वो उनको अंदर ही अंदर निगल ना जाए। ये डर उन्हें अक्सर सताता रहता है और उन्हें ऐसा लगा कि उन पर हमले भी हो सकते हैं। मैं रात में लाइट भी बंद नहीं करती हूँ, मुझे डर लगता है। ये उनकी मन की सोच है। उन्हें लगता था कि कोई मुझ पर हमला कर देगा। वो अक्सर कहती थी कि मैं रात में नींद में चीखने लगती थी और मेरे बगल में मेरी बहन सोती थी, वो डर जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पर कोई हमला कर रहा है। मैं पैनिक अटैक महसूस करती थी, जो कि चक्कर और दम घुटने का एहसास कराता था। पायल ने इंटरव्यू में बताया कि मैं पहली बार अपने मैनेजर के साथ उनसे उनके ऑफिस में मिली थी। जब उन्होंने मुझे घर आकर मिलने को कहा तो मैं अपने ड्राइवर के साथ गई। ऑफिस में मीटिंग के दौरान उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था और बताया था कि कैसे कई बड़े एक्टर्स लगातार उनके संपर्क में थे। उस समय मुझे लगा कि एक ऐसे आउटसाइडर से बात करना अच्छा है जिसने खुद को बड़ा बनाया है। मुझे तो इंस्पिरेशन लगे और चूँकि अच्छे लगे, इसलिए इंडस्ट्री से उनका कोई भी ऐसा बुरा नाता समझ में नहीं आया था, इसलिए वो खुद गईं और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने खुद को अपने दम पर खड़ा किया है, इसलिए उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। तो मैंने सोचा नहीं और चली गई। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मुझ पर चांस मारने की कोशिश करने वाले वे बॉलीवुड के पहले डायरेक्टर या एक्टर नहीं हैं, लेकिन बाकियों ने मेरी न का सम्मान किया। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। ये मुख्य अंतर है। मैंने जब उन्हें अनुराग कहा तो इसका सम्मान नहीं किया गया। जब मैंने अनुराग को न कहा तो उन्होंने इसका सम्मान नहीं किया। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था उन्होंने और उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है एक्ट्रेस ने। पायल घोष ने दावा किया है कि उन्होंने अनुराग के इस व्यवहार के बारे में उनके सबसे अच्छे दोस्त और क्रिकेटर इरफान पठान को बताया था। उन्हें उम्मीद थी कि इरफान पठान इसे शेयर करेंगे और कुछ बोलेंगे, लेकिन वो चुप हो गए। हालांकि पायल ने कहा कि उन्होंने रेप के बारे में इरफान को नहीं बताया था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मैंने इरफान पठान को ये नहीं बताया था कि अनुराग कश्यप ने मेरे साथ क्या किया, लेकिन उनके संग हुई मेरी बातचीत के बारे में मैंने इरफान को सब कुछ बताया था। उन्हें सब पता है, लेकिन वे अभी कुछ नहीं बोल रहे। वे मेरे अच्छे दोस्त होने का दावा करते थे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने इरफान पठान से उम्मीद जताई कि वो सबको बताएंगे। लेकिन पायल घोष के तमाम आरोपों का अनुराग कश्यप पहले ही खंडन कर चुके हैं और इस पर फिलहाल अब तक कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इधर पायल की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई इस मुद्दे में कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर पायल को कब तक इंसाफ मिलता है। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।